सिया राम, सबको प्रणाम। सात समंद की मसीह करूं, लेखनी सब बन राई। सात समंद की मसीह करूं, लेखनी सब बन राई। आ धरती सब कागज करूं, हरि गुण लिखा न जाय, हरि गुण लिखा न जाय। अपने अपने घरन की सब काहू को भीर, अपने अपने घरन की सब काहू को भीर। आ तुम्हें भीर सबके घर की, धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं आप लोगों के समक्ष कुछ धर्म संबंधी ऐसी बातें बताने जा रहा हूं कि जिसमें कहने में सुनने में तो समान ही लगता है, ऐसा कुछ अंतर नहीं लगता है। वो शब्द ऐसा है कि कहा सुना जाए तो लगता है कि दोनों का अर्थ एक ही होता है, और लगभग अर्थ भी एक ही होता ही है, लेकिन दोनों में बहुत बारीक अंतर है। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक रहते हुए भी वो एक नहीं है। ऐसा शब्द के बारे में आज आप लोगों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो कहने सुनने में तो समान लगता है, लेकिन अंतर उसमें है। जैसे आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि पुत्र और बेटा दोनों तो एक ही को कहा जाता है। लड़का को ही पुत्र भी कहा जाता है, अपने लड़का को बेटा कहा जाता है, लेकिन देखिए दोनों में क्या अंतर है। मैं यही आज आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूं कि पुत्र सबको नहीं कहा जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पू नाम का जो नरक है, उस नरक से उद्धार करने वाले को पुत्र कहा जाता है, और बेटा तो किसी को कहा जा सकता है। हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कितना सुंदर वर्णन किए हैं कि स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, पुत्र और बेटा दोनों अलग है। देखिए, एक चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी हम लोग को बताते हैं कि पुत्र कहाँ पैदा हुआ था, तो दशरथ के यहाँ जो जन्म हुआ था लड़का का, उसका नाम पुत्र है। और रावण के यहाँ भी लड़का पैदा हुआ था, लेकिन उसका नाम पुत्र नहीं है, उसका नाम बेटा है। देखिए तुलसीदास जी कितना होशियारी से प्रस्तुत किया है इस चौपाई को कि वही लड़का पैदा हुआ है महाराज दशरथ के यहाँ, तो लिखते हैं कि दशरथ पुत्र अजन्म सुनिकाना, अमानो ब्रह्मा नंद समाना। वो लड़का जो हुआ था दशरथ जी के यहाँ, वो पुत्र था। भगवान राम के बारे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, अमानो ब्रह्मा नंद समाना। लेकिन वही लड़का रावण के यहाँ हुआ है, तो पुत्र शब्द नहीं लगाए हैं गोस्वामी जी। वहां क्या कहते हैं कि पूर पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हो गई भेंटा। जब अंगद जी जाते हैं रावण के यहाँ, तो रास्ते में ही गांव में जैसे प्रवेश करते हैं, वैसे ही रावण का बेटा से मुलाकात हो गया। रावण का पुत्र नहीं लिखते हैं वहां पर, सीधा लिखते हैं कि पूरा पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो हो गई भेंटा। अब तो आप समझ गए होंगे कि पुत्र में और बेटा में क्या अंतर है। दशरथ के यहाँ पुत्र जन्म हुआ था और रावण के यहाँ बेटा का जन्म हुआ था। दोनों में क्या अंतर है आप लोग भी समझते होंगे कि एक कितना संस्कारी था और एक कितना दुराचारी था। और देखिए, पुत्र और बेटा के अलावे आइए पत्नी और औरत, ये सब पैसा से नहीं मिलते हैं, और दोनों का अर्थ भी कहने सुनने में तो सरीखा लगता है, एक समान लगता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग होता है। पत्नी जो नरक के रास्ते से पतन से बचा ले, उसको पत्नी कहा जाता है। पति को जो पतन होने से बचा ले, वो पत्नी है। और औरत, वो तो किसी को औरत कहा जा सकता है। और पत्नी पैसा से नहीं मिलती है, ये औरत पैसा से मिल सकती है। और मित्र और दोस्त
इसलिए भी दोनों एक ही को कहा जाता है। देखने में लगेगा कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन मित्र अलग होते हैं और दोस्त या यार ये अलग होते हैं। भले एक कहने सुनने में एक जैसा लगते हैं कि दोनों एक ही को कहा जाता है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग हैं। मित्र के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि जो न मित्र दुखे हो ही दुखारी, अति नहीं बिलोकत पातक भारी। उसको मित्र कहा जाता है कि निज दुख गिरी समय रज करी जाना, मित्र के दुख रज मेरु समाना। वही अंतर है मित्र में कि जो मित्र है वो अपने दुख को, अपना जो पहाड़ के समान दुख होगा उसको भी धूरा के कण के समान समझेगा। लेकिन मित्र का अगर धूरा जैसा, मिट्टी के कण जैसा दुख होगा तो उसको पहाड़ के जैसा समझेगा, वो मित्र है। कृष्ण सुदामा की मित्रता देखिए, भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता देखिए, ये मित्र हैं। जिसके लिए मित्र शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसी यार के लिए नहीं किया गया है, किसी दोस्त के लिए नहीं किया गया है। ये तो ऐसे आपके पास अगर पैसा है तो हजारों यार मिलेंगे, जा करके बाजार में जाइए, साथ में पीछे पीछे घूमने वाले हजारों मिलेंगे। कुछ खर्चा करो भाई, कुछ खाना खिलाओ, कुछ ये करो, कुछ चलो इधर उधर घूमा जाए, क्यों कि आपके पास पैसा है। लेकिन मित्र को पैसा से आपको जरूरत नहीं है। मित्र तो आपके लिए हमेशा आपके साथ में रहता है, आपका हर दुख सुख में भागी है, वो मित्र है। और दोस्त और यार तो वही पैसा वाले हैं कि जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपको हजारों मित्र हैं, हजारों हम मित्र हैं या यार हैं, दोस्त हैं। लेकिन मित्र तो बस वही कृष्ण सुदामा देखिए, भगवान राम और सुग्रीव देखिए, विभीषण के साथ देखिए, ये सब मित्रता है। लेकिन इन लोगों को पैसा से कोई लालच नहीं है। लेकिन यार के में वही बात है। अब आइए सेवक और दास, दोनों तो एक ही जैसे लगते हैं। सेवक भी उसी को कहा जाता है, दास भी उसी को कहा जाता है, नौकर उसी को कहा जाता है, लेकिन ये पैसा से नहीं मिलते हैं। देखिए सेवक में और दास में क्या अंतर है, कहने में बिल्कुल सरीखा लगते हैं। लेकिन सेवक वो है जो सेवा तो करता है लेकिन अपने मालिक की सेवा के साथ अपना भी नाम चाहता है कि उसमें जुट जाए, और अपना भी चाहता है कि हमारा भी भलाई हो मालिक के साथ साथ में। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं, अगर किसी मालिक के साथ कोई जाता है सेवक, तो मालिक का जैसा व्यवस्था होता है वह वो व्यवस्था सब कर देता है मालिक को रहने के लिए, खाना पीना सब, बिछावन उछावन का व्यवस्था तो कर देगा। लेकिन उसके बाद तुरंत जिसके यहाँ जाएगा वो कहे कि भाई हम भी मालिक के साथी में, हमारे लिए भी व्यवस्था, हमारा व्यवस्था कहाँ है, हम कहाँ रहेंगे, हमारे लिए भी व्यवस्था करा दीजिए। उसको अपनी चिंता लगी रहती है, अपने मालिक के साथ में अपना भी व्यवस्था, अपना भी मान सम्मान की चिंता जिसको लगी रहती है वो सेवक है। लेकिन जो दास है वो दास को अपना मान सम्मान होता ही नहीं है, अपने मालिक के आगे अपना मान सम्मान कुछ नहीं होता है। दास कौन थे? हनुमान। हनुमान शब्द का एक अर्थ ये भी होता है कि जो मान को हनन कर देने वाला, अपने मालिक के लिए अपना मान सम्मान जो कुछ नहीं समझता है कि मेरा मान सम्मान भी कुछ है, उसका नाम हनुमान है। तो हनुमान भगवान राम के दास थे। वहीं पर भगवान राम परशुराम जी से भी बोले हैं, जिसमें धनुष टूट गया है, और उस धनुष टूटने के बाद परशुराम जी आकर बड़े क्रोधित हुए हैं। उस समय तुलसी बाबा एक चौपाई लिखे हैं, वहां पर स्पष्ट होता है कि सेवक और दास किसको कहते हैं। वहां पर भगवान राम कहते हैं परशुराम जी से कि नाथ शंभु धनु भंजन हारा, अब हुई है को एक दास तुम्हारा। भगवान कहते हैं कि हे मुनि, इस भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने की हिम्मत किसमें है? वो कौन तोड़ सकता है? अगर कोई तोड़ा भी होगा तो आपका दास ही हो सकता है। आपके दास के सिवा दूसरे में तो हिम्मत ही नहीं है, और न वो बल है न वो तोड़ सकता है। और कोई तोड़ा होगा तो आपका ही दास होगा। लेकिन परशुराम जी इस गूढ़ बात को नहीं समझ पाए, दास का अर्थ नहीं निकाल पाए कि भगवान राम कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला आपका दास होगा। वो क्या समझ रहे कि दास और सेवक दोनों एक ही होते हैं। तो परशुराम जी तुरंत बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, और करनी करी करी लड़ाई। कहते हैं परशुराम जी कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। लेकिन भगवान सेवक का बात नहीं कहे हैं, भगवान दास का बात कहे हैं कि हुई है को एक दास तुम्हारा। वो धनुष तोड़ने वाला आपका दास होगा। और
और परशुराम जी दास का अर्थ सेवक लगा लिए और तुरंत गर्म हो गए और कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई और करनी करी करी लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है और तुम तो लड़ाई का काम करते हो। इसलिए मैं तुमको कहता हूं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा असहस्त्र बाहु सम सोरी पुमोरा। ए राम, ये जो काम किया है वो मेरा सेवक नहीं है। दास वाली बात नहीं समझते हैं, सेवक की बात बार बार कहते हैं। और अंत में तो गुस्सा हो जब जाते हैं परशुराम जी, तो यहाँ तक कहते हैं कि करी परितोष अरे मोर संग्रामा नाही त छाड़ कहाऊ रामा। आ जाओ राम, हमारे साथ लड़ाई में उतर जाओ, हमारे साथ युद्ध करो, और नहीं तो राम कहनाना बंद कर दो, अपने नाम में राम सब हटा दो, राम तुम नहीं हो। ये दास और सेवक का अंतर है। भगवान अपने को दास कहते हैं, लेकिन परशुराम जी सेवक का तुलना दे करके और भगवान पर गुस्सा हो जाते हैं। और देखिए ऐसे ही शब्द और क्या है, और ये सब पैसा से मिलने वाला वस्तु नहीं है। कोई चाहे कि हम दास पैसा से खरीद लिए, पैसा सेवक मिल सकता है, नौकर मिल सकता है, पैसा लेकर तनख्वाह पर पैसा नौकर रख सकते हैं, सेवक रख सकते हैं, लेकिन दास पैसा से नहीं मिलता है। और पैसा से क्या नहीं मिलता है, तो पैसा से मूर्ति मिल सकता है। आपके पास पैसा है, जा करके बाजार में से हजारों लाखों का मूर्ति खरीद सकते हैं, लेकिन पैसा से भगवान नहीं मिलते हैं। पैसा से मूर्ति मिलेगी, लेकिन पैसा से भगवान नहीं मिलेंगे। पैसा से गीता मिलेगा, लेकिन पैसा से ज्ञान नहीं मिलेगा। पैसा है, जाकर बाजार में गीता का पुस्तक मिलता है, आप खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा पैसा से। इतना ही नहीं, पैसा से पलंग बिछौना ये सब मिलेगा, लेकिन पैसा से नींद नहीं मिलेगा। पैसा से अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा, लेकिन पैसा से भूख नहीं मिलेगा। ये सब अंतर है। और इतना ही नहीं, पैसा से आपको सब सुख सुविधा मिलेगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगा। बंधु, इतना ही बात बता करके आज मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। फिर आगे का कुछ गूढ़ रहस्य जो होगा कल बताने का प्रयास करूंगा। जय जय श्री सीताराम।